बेईमानी ना शांति नहीं आने देती। कई लोग कहते हैं महाराज जी बड़े अशांत हैं, बहुत पैसा है, अशांति है। तुम्हारा पैसा बेईमानी का होगा इसलिए अशांति है। ईमानदारी के पैसे में बड़ी शांति होती है, बेईमानी के धन में बहुत अशांति होती है। एक मैया थी, आपके पड़ोस में रहती थी। वो शादी में गई तो जिसके घर गई उसने अपनी बेटी के विवाह के लिए रानी हार बनवाया था 5 तोले का। और वो शादियों में ना सब दिखाना पड़ता है, दिखाया, एक रस्म होती है, ये दे रहे हैं बेटी को, तो वो दिखा रही थी। अच्छा, उसी समय उन्हें कोई काम आ गया। वहाँ काफ़ी महिलाएं थीं, बाकी तो सब चली गईं, और उन्होंने वो अपना रानी हार वहीं रख दिया। कोई अचानक शादी का काम आ गया, रख दिया। अब ये पड़ोसन जो गई थी, इन्होंने अपने झोले में उस रानी हार को दबा लिया, चुरा लिया। शादी विवाह में अक्सर ना सोना चांदी चोरी होता है, कुछ लोग बेईमानी करने जाते हैं। तो वो बहन गई, उनकी तो नीयत खोटी थी, तो उन्होंने 5 तोले का रानी हार चुरा लिया। अब जब वो लौट कर आई तो हार नहीं, हल्ला हो गया, रोने लगी, बेटी के लिए बनवाया था, अब इतना महंगा कहाँ से बनवाएं, हमारी तो हैसियत नहीं है। बहुत रोए। सब लोगों ने कहा कि हमारा बैग चेक कर लीजिए जी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम आप मेहमान हैं हमारे, अतिथि देवो भव, हम आपका बैग चेक करके अपमान नहीं करना चाहते। बहुत रोई बेचारी, बेटी का विवाह था। आदमी पाई पाई जोड़ के ना ये सोना चांदी बनवाता है ना, पाई पाई जोड़ता है आदमी, 10-10 रुपए इकट्ठा करता है, 100 रुपए इकट्ठा करता, तब जाके आदमी ये बेटियों के विवाह होते हैं। ऐसे ही नहीं हो जाते, खर्चे लगते हैं। बेचारी रोए ही, अब क्या कर सकती है, रोती रही। पर ये जिसने दबा के रखा झोले में, इसे दया नहीं आई, चोरी करके ले आई, हार वार पहन के घूमने लगी। मैडम मैं बनवाई हूं 5 तोले का, घूमती है, सबको बता रही है मैंने बनवाया। पति ने पूछा कहाँ से ले आई? नहीं नहीं जी, पैसे बचा बचा के बनवाई हूं। पति से भी झूठ कह दिया। चुराने में बड़ा मजा आ गया, दिखाने में भी मजा आ रहा। मैं हार ले आई, रानी हार। तुम्हारे पास है? मेरे पास है। चलो अब इसका रिएक्शन देखते हैं क्या हुआ। उनका था एक बेटा, बेटा आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, चोट लग गई, हॉस्पिटल ले गए। अब बेटे को चोट लगी है तो रोने लगी माँ, बेटा बेटा बेटा। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2 ऑपरेशन होंगे, पैसा लगेगा। कितना लगेगा डॉक्टर साहब? कम से कम 25 लाख लगेगा। 25 लाख लगेगा? हमारे पास तो नहीं है। नहीं है तो ले जाओ बेटे को। अब क्या करें? तो वो हार जो चुराई थी मैडम, वो 5 तोले का था, तो 5 तोला मतलब आज के हिसाब से 2.5 लाख ले लो। ये बात बहुत पुरानी नहीं है, अभी की जब सोने का रेट 45,000 के लगभग था तब की बात है। तो 2.5 लाख से कुछ कम ले लो। और ऑपरेशन में लगेगा लगभग 20 से 25 लाख। फिर क्या? अब दोनों पति पत्नी का एक ही बेटा था। अब दोनों ने किया, बच्चे को बचाएं। क्या बचाएं? हार बेच दो, और तुम्हारा क्या था वो भी बेचो, तुम्हारा मंगलसूत्र वो भी बेचो, सब बेचो। और क्या बचा? घर बेचो। तो घर बेचा 15 लाख रुपए में, जिसमें रहते थे। 15 का घर बिक गया और रानी हार बिक गया, और जो खुद के मंगलसूत्र थे खुद के वो भी गए। सब जोड़ मिला के कुछ उधार लिया, बहन दे दो, बच्चे की जिंदगी है, लो 25 का जुगाड़ किया। बच्चा स्वस्थ हो गया, बच गया, बच्चा बच गया। लेकिन बेईमानी का जो तुम 1 रुपए बेईमानी का लोगे, वो दमड़ी निकाल के ले जाएगा तुम्हारा। चुराने में मजा आता है पर चुकाने भी पड़ते हैं। इसलिए कहता हूं बेईमानी ना करना मेरी माँ। जो तुम चोरी कर लेते हो, किसी का भी धन चुरा लेते हो, किसी का भी मिल गया तो उठा लिया। चोरी करने से कोई धनाढ्य हो जाता तो सारे चोर धनवान हो गए होते, सारे डाकू धनवान हो गए होते। चोरी का धन किसी को टिका? चोरी का धन जितना आता है
उससे कई गुना बन के जाता है। लोगों के वो महिला जो बेटी के लिए बनवाई थी, उससे पूछो कि उसकी आत्मा रो रही थी, उसको रोता हुआ तुम्हें दया नहीं आई? तो फिर भगवान ने हिसाब किताब किया, भगवान ने हिसाब किताब किया। इसलिए ईमानदारी की एक रोटी खाओ, बेईमानी का 56 भोग ना खाओ। एक दिन भूखे रहना पड़े तो रह जाओ, ईमानदारी की खाके। बेईमानी के दोनों टाइम भोजन करने की जरूरत नहीं है। यदि बेईमानी का मिल रहा है, ईमानदारी का एक टाइम मिल रहा है बहुत। आपको क्या लगता है, बेईमानी अच्छी की ईमानदारी? आज इतनी बेईमानी हो गई है, लोग जूते चप्पल तक चुरा चुरा के ले जाते हैं। रास्ते चलते आदमी मोबाइल चुरा लेता है, रास्ते चलते चैन छीन लेते हैं, चैन उतार लेते हैं। एक महिला के तो कान में से उन्होंने, एक महिला थी, वो दिल्ली में एक घटना घटी। एक महिला ने अंगूठी पहन रखी थी अपने 3 उंगलियों में बड़ी बड़ी, तो अंगूठी उतर नहीं रही थी, तो चोरों ने उंगलियां काट दी, उंगलियां काट दी और अंगूठी उतार के उंगलियां उसके मुंह में मार के ले गए। अब बताइए, इतनी बेईमानी हो गई है कि आज जरा भी आदमी की नजर हट जाए तो आदमी, और तो ठीक है आजकल लोग बच्चों को चुरा लेते हैं, इंसानों की चोरियां करने लगे हैं सोना चांदी से। अब तो बहुत बढ़ गए लोग ना, बच्चे चुरा लेते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अपनी अपनी संतान को, अपने अपने बच्चों को संस्कार देना मेरी माँ। यदि संस्कारहीन सब हो जाएं तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इस धरती में सबसे बड़ा व्यवस्थापक कोई है तो संस्कार ही सबसे बड़ा व्यवस्थापक है। संस्कार यदि प्रत्येक व्यक्ति में आ जाए तो पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। संस्कारवान मेरे सामने करोड़ रुपया पड़े हों, 100 करोड़ पड़े हों, मैं कभी देखूं भी ना उठाने की तो दूर रही। पता है कि ये अपना नहीं है, मतलब नहीं, हमारा जो 10 रुपए है वो अपनी मेहनत का, वो अपना है, इस पर मेरा अधिकार है, मेरी मेहनत है। तो ये 10 रुपए मेरा है पर करोड़ मेरा नहीं है, क्योंकि वो मेरी मेहनत का। इसलिए कोशिश करो कि ईमानदारी। अभी मैंने सुना एक प्रोफेसर हैं, उनको लगभग 25 लाख रुपए मिला। काहे में? वो प्रोफेसर थे ना, तो कॉलेज में लेक्चर देने जाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, सरकारी हैं। उन्होंने अपनी 25 से 30 लाख की सैलरी वापस कर दी। मतलब उन्हें 8-10 महीने की पूरी सैलरी जो भी थी, साल भर की सैलरी, अब देख लो 30 लाख में साल भर में कितना, वो सारी वापस कर दी। प्रोफेसर से पूछा गया, आपने अपनी सैलरी क्यों लौटा दी? बोले, हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं पर यहाँ एक भी बच्चा पढ़ने नहीं आता, तो जब पढ़ाए ही नहीं तो सैलरी किस बात की लें? इतनी ईमानदारी। वो अभी 10 दिन पुरानी सच्ची घटना। तो आज देश में लाख बेईमान क्यों ना हो, लेकिन ऐसे ईमानदारों के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि बच्चे आते नहीं पढ़ने के लिए, और पढ़ने नहीं आते तो हम सैलरी किस बात की लें, पेमेंट कैसी लें, हम क्या लें? मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो मिल रहा उससे अतिरिक्त भी वो चाहते हैं, चोरी और कर लें, भ्रष्टाचार और कर लें। तो अच्छे बुरे सब प्रकार के लोग समाज में हैं, लेकिन धन्य है ऐसे लोग जो अपनी जिंदगानी, देखो जी, टाटा बिरला अडानी अंबानी भी खाते दाल रोटी ही है, और हम और आप खाते, हम भी आप भी दाल रोटी खाते हैं। क्यों जी? तुम करोड़पति बन जाओगे तो सोने की बिस्किट ना चबाने लग जाओगे। खाना सबको दाल रोटी ही है। अडानी अंबानी भी 100 साल जिएंगे, आप और हम भी 100 साल, लगभग 80 साल 100 साल जिएंगे। क्यों जी? धन से किसी की आयु नहीं बढ़ जाती। इसलिए जीना उतना ही है जितना वो जिएंगे, जितना आप जिएंगे। खाना वही है जो वो खा रहे हैं, जो आप खा रहे हैं। क्यों ना ईमानदारी से जीवन जिया जाए, क्योंकि यहाँ के बाद आगे भी तो कुछ हिसाब किताब देना है ना। इसलिए ईमानदारी से जियो, बेईमानी ना करो। ईमानदारी से जीवन जीना है और ईमानदारी से अपना परिवार का पालन पोषण करना। खूब बड़े पद पर जाओ, खूब बड़ा नाम कमाओ, खूब इज्जत कमाओ, पर ईमानदारी के साथ। बेईमानी का धब्बा ना लग जाए आपके जीवन में। काहे का धब्बा ना लगे?
बेईमानी का। तो आप में से कितने लोग अपने बच्चों को ईमानदारी की शिक्षा और संस्कार देंगे? हाथ उठा के बताओ। ये पाठ अपने अपने बच्चों को पढ़ाओगे कि नहीं? बेईमानों के घर धन होता है, शांति नहीं होती, लड़ लड़ के मर जाते हैं वो लोग। बड़े बड़े धनवान लोगों को हमने देखा है, पत्नी और पति अलग अलग हैं, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, खूब पैसा है, सोने की थाली में खाते हैं, सोने की गिलास में पानी पीते हैं, इतना पैसा है, लेकिन कोई किसी की नहीं सुनता। पैसा है पर बेईमानी का है, इसलिए आपके घर में धन तो है, शांति नहीं है। शांति के लिए ईमानदारी चाहिए।